बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है। अक्सर हमारे साथ बैंक में ये होता है, जब हम बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए तो हमारे सामने दो ऑप्शन रख दिए जाते हैं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। और उस वक्त बंदा कंफ्यूज होता है कि बंदा कौन सा अकाउंट खोले, और फिर बंदा बैंक वालों के कहने पे या करंट खोल लेता है या सेविंग खोल लेता है। तो हमें आज ये समझना होगा कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के फायदे क्या हैं, दोनों के नुकसानात क्या हैं, किन के लिए कौन सा अकाउंट बेहतर है, ये भी हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम बैंक में जाते हैं तो तब हमें फौरन से एक अकाउंट चाहिए होता है, कोई हमें गाइड करने वाला नहीं है। उधर अगर बैंक वालों से पूछें भी तो वो जनरली थोड़ी सी गाइडेंस आपको दे देते हैं कि ये करंट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है। करंट अकाउंट किस लिए होता है, किन लोगों के लिए होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, किन लोगों के लिए होता है, फायदे नुकसानात, इन सबको आज हम देखेंगे। अगर मैं खुद अपनी जाती बात करूं तो चूंकि मैं एक सैलरीड पर्सन हूं तो मेरा हमेशा से प्रेफरेंस होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों जरूरी है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। देखिए, जिस तरह लफ्ज सेविंग आया है हमारे सामने, तो देखिए सेविंग का मतलब ही यही है कि आपने उस अकाउंट में कुछ ना कुछ सेव करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन दोनों अकाउंटों के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और किस टाइप के अकाउंट हमें खोलने चाहिए। देखिए यहाँ पे बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है करंट व मुकाबला सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली बैंक, इसको अगर मैं बैंक स्टाफ की हैसियत से बात करूं तो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, बैंकर्स इसको बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें उनका फायदा होता है। जबकि सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो उनमें उनका थोड़ा नुकसान होता है, तो वो कम प्रेफरेंस करते हैं। क्या आपका पैसा बढ़ रहा है या सिर्फ बैंक में पड़ा हुआ है? तो ये अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके बैकग्राउंड पे पूरी एक तफसील है। देखिए, दो किस्म के हमारे पास अकाउंट है। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें बैंक आपको कोई मुनाफा नहीं देता, एज इट इज पड़ा होता है, वो अनलिमिटेड होता है। जबकि सेविंग अकाउंट की हम बात करें तो बैंक पे उस पे कुछ ना कुछ आपको फायदा देता है, वो परसेंटेज हर बैंक टू बैंक वेरी करती है। क्या हो अगर आपका पैसा बगैर मेहनत के हर महीने बढ़ता रहे, मतलब आपने अगर पैसा रखा हुआ और हर महीने बढ़ता रहे तो कितनी अच्छी बात है। क्या हो अगर आपको कारोबार के लिए लामहदूद लेन देन की सहूलत मिले, कितनी जबरदस्त बात है। देखिए, क्या हो अगर गलत अकाउंट की वजह से आपका पैसा बढ़ने से रह जाए। आपने खोलना सेविंग अकाउंट था लेकिन आप बैंक गए और आपने वहां पे करंट अकाउंट खोल दिया और उसमें अच्छी खासी अमाउंट डिपॉजिट कर दी, और एक साल बाद 6 महीने बाद आपको याद आया यार मैंने तो सेविंग खोला था, उसमें मैंने गलत क्लिक कर दिया, तो 6 महीने का जो प्रॉफिट था गया ना, जाया हो गया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखें, अगर सेविंग की हम बात करें, इन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इनका पैसा महफूज रहे और वक्त के साथ बढ़ता रहे। आपने पैसे रखे हैं और आप चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ मुनाफा मिलता रहे, कुछ लोग इसको प्रॉफिट कहते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट कहते हैं, तो फिर अच्छी बात है ना। देखिए, सेविंग भी होती है, पैसा भी बढ़ रहा होता है। इस पैसे को आप मुख्तलिफ ऑप्शंस पे यूज कर सकते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एजुकेशन हो सकती है, मेडिकल हो सकता है, इमरजेंसी के केस में आप यूज कर सकते हैं। तो वो आपका पैसा, समझो कि आपका पैसा बच्चे दे रहा होता है, वो खुद मेहनत कर रहा होता है बैंक में, और बैंक इसको मुख्तलिफ एवेन्यूज में इन्वेस्ट करता है। अगर हम करंट की बात करें तो आज़ादी का रास्ता। देखिए, करंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जैसे पैसे आपने रखे होते हैं वैसे ही कारोबार और उन अफराद के लिए जिनकी रोजाना लेन देन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, वो लोग इसको ज्यादातर प्रेफर करते हैं जिनकी लेन देन ज्यादा होती है, इन आउट पैसों का ज्यादा होता है और बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। करंट अकाउंट के देखिए फीचर्स की बात करें, नो प्रॉफिट, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। खैर, सेविंग अकाउंट में भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉपकीपर्स, बिजनेस फ्रीलांसर्स। देखें, पेंशनियर्स का जिक्र यहाँ पे नहीं है, स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं है, हाउस वाइफ का जिक्र नहीं है, तो उनके लिए कौन सा अकाउंट बेहतर है? सेविंग। अब हम खुशियात की बात करें तो देखिए, सेविंग में बढ़ रहे होते हैं पैसा और करंट अकाउंट में लेन देन के ऑप्शंस होते हैं। मुनाफा या सूद सेविंग में मिल रहा होता है, करंट में नहीं मिलता। लेन देन की अगर आप बात करें तो दोनों पे महदूद और अनमहदूद की जिक्र हो रहा है, और किन के लिए बेहतर है ये मैंने बड़े तफसील से आपको बता दिया है। हकीकी जिंदगी में अगर हम मिसाल लें तो हम दो लोगों की मिसालें लेते हैं। देखिए, एक बंदा है, वो तो क्या कहते हैं, जॉब करता है या फिर अपने साथ जो है कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, या पेंशनियर है, तो मेरे सेविंग अकाउंट में मुनाफा भी मिला और मेरा पैसा भी महफूज हो रहा है। उसने सेविंग अकाउंट बैंक में खोला हुआ है और उसको प्रॉफिट भी आ रहा है और पैसे भी बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरा एक बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, मेरा करंट अकाउंट मुझे लामहदूद लेन देन की आजादी देता है जो मेरे कारोबार के लिए बेहतरीन है।
दूसरा बंदा बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है और बिजनेस ट्रांजैक्शन में लामहदूद ट्रांजैक्शंस होती है, अनलिमिटेड होती है, तो उसके लिए फिर सेविंग अकाउंट फिजिबल नहीं है, क्योंकि जब आप सेविंग अकाउंट करते हैं ना तो फिर बैंक वाले आपको ये भी कहते हैं कि हमारे साथ कुछ पैसा आप सेव करें तो हम उस पर ये ऑप्शन देंगे। तो फैसला आपने खुद करना है। सवाल, क्या मुझे रोजाना लेन देन की जरूरत है? दूसरा सवाल, क्या मैं अपने पैसे पर मुनाफा कमाना चाहता हूं? तीसरा सवाल, मेरा मकसद बचत या कारोबारी ऑपरेशंस है? क्योंकि कारोबार में आपको पता है पैसा हर वक्त इन आउट होता रहता है। तो ये सवाल आपने खुद अपने आप से करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आप करते क्या है। आपको इनमें से कोई चीजें प्लस माइनस होती हैं तो फिर आपके उसी के अकॉर्डिंगली फैसला करना है। बढ़ोतरी या आजादी, आपके पैसे को किस चीज की जरूरत है? तो देखें आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं, सेविंग अकाउंट की तरफ जाए। आप हाउसवाइफ हैं, सेविंग अकाउंट की तरफ जाए। आप अगर पेंशनियर हैं, सेविंग अकाउंट की तरफ जाए। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आप सेविंग अकाउंट की तरफ जाए। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज स्केल पे करते हैं, या आपकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस होती है, इन आउट ज्यादा है पैसों का, तो फिर आप सेविंग की तरफ नहीं जाए, आप फिर करंट की तरफ जाए। हम करंट अकाउंट के देखिए फीचर्स को देखते हैं, उसमें नो प्रॉफिट नो रिटर्न, जबकि सेविंग में प्रॉफिट भी है, रिटर्न भी अच्छा खासा होता है, और ये प्लस माइनस होता रहता है, बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। करंट अकाउंट में नो प्रॉफिटेड ट्रांजैक्शंस, और अगर हम उसमें करें तो आइडियल फॉर सेविंग, सेविंग अकाउंट सेविंग पर्पस के लिए होता है। करंट अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, सेविंग अकाउंट में कुछ जगहों पे लिमिटेड होती है, लेकिन आजकल ये भी ज्यादातर अनलिमिटेड है, और इसका प्रॉफिट मंथली आता है और क्वार्टरली भी आता है और एनुअली भी आता है, प्लान टू प्लान वेरी करता है। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें आइडियल फॉर बिजनेस यूज, सेविंग अकाउंट की हम बात करें तो सिक्योर मनी ग्रोथ है, सिक्योर क्वार्टरली प्रॉफिट होता है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो इजी चेक एंड पेमेंट्स वगैरह होते हैं। सेविंग अकाउंट में भी चेकबुक मिलती है, एटीएम भी मिलता है आजकल तो हर अकाउंट में। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें नो सेविंग ग्रोथ, सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो बेटर फॉर इंडिविजुअल, और इसको मैं थोड़ा सा मजीद इनहेंस करूंगा स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, पेंशनियर, स्पेशली पेंशनियर्स के लिए, या उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा बहुत पड़ा हुआ है और वो कहीं एवेन्यूज में इन्वेस्ट नहीं करते या डरते हैं, तो फिर आपके लिए सेविंग अकाउंट बेस्ट है। देखिए सेविंग अकाउंट लोग किस लिए खोलते हैं? अगर आपके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आइडियल मनी पड़ी हुई है, और आप उसको यूज किसी एवेन्यू में नहीं कर रहे, ना प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, ना आप गोल्ड में कर रहे हैं, ना आप प्रॉपर्टी के अलावा किसी एवेन्यू में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर अगर पैसा चाहिए तो देन इट इज गुड कि आप सेविंग अकाउंट खोलें। सेविंग अकाउंट देखें लोग किस लिए करते हैं, उसको प्रॉफिट आता है, या अपनी ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, या कार लेने के लिए करते हैं, एजुकेशन के लिए करते हैं, हाउस के लिए करते हैं। तो आप वो पैसा बैंक में रखें, बैंक उसके ऊपर आपको मुख्तलिफ प्रॉफिट देता है, कभी कम देता है, कभी ज्यादा देता है, किसी में 8%, किसी में 6%, किसी में 10%, किसी में 12%, किसी में 14%। तो मुख्तलिफ प्लान होते हैं प्रॉफिट के, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ हमारे पास एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट के, और कौन कौन से बैंक अच्छे हैं इस वक्त जो है तो वो अच्छा प्रॉफिट रेट दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।